नमस्कार साथियों, मैं हूं सहन यादव स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं इंडियन क्लियर 63 करोड़ डील टू बाय 26 राफाल्स नेवी जेट्स फ्रॉम फ्रांस। दोस्तों इंडिया ने कुछ दिन पहले भी 2016 में जो कि कंट्रोवर्सी हुई थी राफाल्स घोटाले में, जिस वजह से बातें हुई थी और पॉलिटिकल्स जो कि कंट्रोवर्सी चली थी, तो उसके बाद से ही गवर्नमेंट ने जो एक्शन लेना स्टार्ट करी है राफाल को लेकर के, उनको एक स्ट्रेटजी के अनुसार परचेज़ करना, टाइमली करना, वो सारी चीज़ों को डील करना, उनका एक जो है कि सिस्टम रहा अभी तक का। ओके, सो हम आज हम लोग देखेंगे कि विथ 63 करोड़ राफेल मरीन डील क्लियर्ड, इंडिया मूव्स टू फेज आउट मिग-29 केस बाय 2031। दोस्तों 63 करोड़ का जो राफेल है उसका डील किया है, और उसके साथ-साथ मिग-29 के बाद वो 2031 में हम लोग को मिलेगा, जो कि इसका बातचीत हो चुकी थी। आईएनएस विक्रांदित्य फॉर एडवांस कैरियर बेस्ड कॉम्बैट ऑपरेशन। इसमें तो 2031 पे जो कि एडवांस कैरियर जो आएगा और फिर जो ऑपरेशन स्टार्ट करेगा इसका किया जाता था बाय द राफेल, तो इसके ऊपर ही चलाया जाता था। ये जो है कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रांदित्य एक राफेल वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट उड़ाया जाता है, उसको फिर ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। ओके, तो अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि इंडिया हैज़ क्लियर ए मेजर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील विद फ्रांस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट। फिर से 26 एयरक्राफ्ट को ऑर्डर दे चुका है 63 करोड़ का इंडिया ने फ्रांस के, और एक्सपेक्टेड है कि वो फॉर्मलाइज और कमी आने वाला है। ओके, एज पर सोर्स द इंडियन नेवी विल रिसीव 22 सिंगल सीटर जेट्स along with 4 20-seater variant and a comprehensive package for fleet maintenance logistics support। और जो सारे मेंटेनेंस हैं वो मेंटेनेंस तो फ्रांस ही करते हैं, लेकिन वो यहाँ अगर इंडिया में अगर करते हैं, तो आप किसी से राइफल खरीदते हो, एयरक्राफ्ट जो खरीदते हो कैरियर, तो उसको मेंटेनेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आप उनसे डील करे हो पहले ही, और पैसे दे चुके हो, आप उसे परचेज किए हो, तो मेंटेनेंस करना उनका दायित्व होता है, उनका काम होता है, उनका वर्क होता है। ओके, सो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो हमारे जो कि सिक्योरिटी मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, और कुछ दिन पहले जो राफेल आई थी, इंडिया विजिट करी थी, वहाँ जाकर के बातें की थी, और फ्रांस भी गए थे, वहाँ जाकर बात की थी और राफेल डील करी थी। ओके दोस्तों आप देख सकते मरीन राफेल जेट्स आर intended for deployment on India indigenous aircraft carrier and will significant Navy air power to at sea। दोस्तों ये सी लेवल था, उसमें अभी इन्होंने ऊपर काम किया जाता था, और जो सी में आता है वो नाव चलती है या तो एयरक्राफ्ट कैरियर चलती है नेवी सिक्योरिटी के लिए, तो उसमें भी इसका यूज़ करा जाता है। डिलीवर्स ऑफ द राफेल मरीन फाइटर जेट्स आर प्रोजेक्टेड टू कमेंस इन अराउंड 4 ईयर, जो कि 4 साल से चलती आ रही है। बाकी जो कि रिसीव होने वाला है फर्स्ट बैच 2029 में जो है कि होगी, आएगी इंडिया, फिर सेकेंड 2031 में आएगी। दोस्तों once delivered these jets will operate from India aircraft carrier INS Vikramaditya and ambiguous INS Vikrant, replacing the agency MiG-29 के फ्रिज। दोस्तों इसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। ओके, सो दोस्तों डील इज बीइंग प्रोसीड through the inter-government route, ensuring expected delivery timeline and ensure maintenance support from the French manufacturing Dassault Aviation। दोस्तों जो फ्रांस मैन्युफैक्चरिंग जो काम होता है उसका डील करना और मेंटेनेंस करना उसका काम होता है। ओके, जो मैंने आपको पहले पिछले बता चुका हूँ अभी कुछ देर पहले। ओके, तो द राफेल एम इस इंजन टू कैरियर बेस्ड मिशन फीचरिंग reinforced landing gear, air stock hooks and a strengthened airframe to execute short-term take-off but arrested recover STOB और शॉर्ट मिलाया था ऑपरेशन, ए टेक्निक यूज टू लॉन्च एंड रिकवर एयरक्राफ्ट ए नेवल करियर। दोस्तों पुराने हो जाते हैं उसको वापस रिकवर किया जाता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।